बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फ़ज्र की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा आपके सामने बयान करूँगा। फ़ज्र की नमाज में कितनी रकातें हैं, वक्त क्या है, नहीं है, मुकम्मल तफसील, कोई जुज़ बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह सब बताऊंगा आपको। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो नमाज पैगंबर सफ़ा नंबर 217 पे हदीस के साथ, क्योंकि मसला हदीस की रोशनी में ही बता रहा हूँ, इस वीडियो में याद रखिएगा। और इन किताबों को जो मैंने बताया है नमाज पैगंबर, इस किताब को खोलकर देखेंगे, दलाइल के साथ, हदीस के साथ मसला मौजूद है। अब समझिए, नमाज का जो वक्त है, फजर की नमाज का वक्त, ये जो है सुबह सादिक से, सुबह सादिक क्या है? सुबह सादिक है जब आपके लिए जो है सहरी करना बंद हो जाता है, वक्त ख़त्म हो जाता है सहरी का, यह है सुबह सादिक। इसके लिए आप ऐसा करें, आपको उलझाना नहीं है मुझे, मैं मसला साफ़ करते हुए जाऊंगा। जो टाइम टेबल होता है आपके इलाके में रहता है, मस्जिद वगैरह से आप ले लीजिएगा प्रिंट करके, तो उसमें देखिएगा सुबह सादिक लिखा है। वो जो सुबह सादिक का वक्त है, उसी वक्त से आपकी फजर की नमाज का टाइम शुरू हो जाएगा। कब तक रहता है? सूरज के निकलने तक। तुलुए आफ्ताब उसमें लिखा होगा, तुलुए आफ्ताब का जो वक्त है बस वहीं तक रहता है फजर की नमाज का वक्त। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो फिर वो कज़ा है। अब मैं आगे इंशाअल्लाह बताऊंगा। तो इन्हीं के दरमियान आपको पढ़नी है नमाज। अब समझिए कि कितनी रकात है। फजर की नमाज में 4 रकातें हैं। 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं जिसका पढ़ना ज़रूरी है, बग़ैर उज़्र के छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। और ये जो सुन्नत फजर है, इसकी ताकीद सबसे ज़्यादा है सुन्नतों में। अब ज़रा मैं आपको बताऊं, आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है और उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ हैं। ये जो 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, अगर किसी वजह से आप पढ़ न पाएँ, तो फ़र्ज़ पढ़ लिए हो और ये सुन्नत आपकी छूट गई हो, तो फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद मत पढ़िएगा, जायज़ नहीं है पढ़ना, गुनाह मिलेगा आपको। कब पढ़ेंगे? सूरज निकलने के कम से कम 20-25 मिनट के बाद, 15-20 मिनट के बाद पढ़िएगा। ज़वाल से पहले पहले इसको पढ़ सकते हैं अगर सिर्फ फजर की सुन्नत छूटी है। इसीलिए कोशिश ये करें कि फजर की सुन्नत ज़रूर पढ़ लिया करें। यहाँ तक कि मैं मसला साफ़ कर दूँ आपका, अगर आप मस्जिद में पहुँचते हैं, इमाम साहब फजर की जो है फ़र्ज़ नमाज पढ़ा रहे हैं, और मस्जिद के कोने में कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि सीधा जाकर इमाम साहब के साइड में ही, मतलब वहीं पर सफ़ में खड़े होकर सुन्नत नमाज पढ़ने लग जाते हैं। जमात चल रही है, पढ़ रहे हैं, जमात अभी खड़ी नहीं हुई तो अलग बात है, पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। जमात चल रही है और उसी सफ़ में बैठ के खड़े होकर ये सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नाजायज़ है भाई, गुनाह मिलेगा। कहाँ पढ़ सकते हैं? किसी दीवार की आड़ में या सफ़ के बिल्कुल पीछे आकर मस्जिद के कोने में हटकर पढ़िएगा। ये याद रखिएगा मसला, बहुत गलती करते हैं इस पर बहुत सारे हजरात। तो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं तो आप ये सुन्नत नमाज पढ़ लीजिए जितनी जल्द हो सके। अगर आपको इतना यकीन है कि आप इमाम साहब के साथ जो है अत्तहियात में भी शामिल हो जाएंगे, इमाम साहब दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ रहे होंगे, आप जाकर शामिल हो जाएंगे सुन्नत नमाज जल्दी जल्दी से पढ़ के, तब भी ये सुन्नत नमाज पढ़ लीजिए, इतनी ताकीद है इसकी। हाँ, अगर आपको यकीन हो जाए कि अगर मैं सुन्नत पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, तब भी मेरी फजर की जो है जमात ही छूट जाएगी, ऐसी सूरत में आप इस सुन्नत को छोड़ सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि बाद में फिर सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद पढ़िएगा। अगर आपकी फ़र्ज़ नमाज और सुन्नत नमाज दोनों छूट गई, मसला मैं खोल रहा हूं, देखिए कैसे साफ साफ करूंगा इंशाअल्लाह। अगर दोनों छूट जाती है तो अब ऐसी सूरत में उसी दिन, जिस दिन छूटी है, ज़वाल से पहले पहले अगर आप पढ़ेंगे, आपके लिए 2 रकात सुन्नत पहले पढ़ना ज़रूरी है, फिर उसके बाद जो है फ़र्ज़ पढ़ना ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ के निकल जाएंगे, नहीं, दोनों पढ़ेंगे, सुन्नत भी पढ़ेंगे, फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे। अगर उसी दिन ज़वाल से पहले पढ़ रहे हैं, अगर ज़वाल के बाद पढ़ रहे हैं तो फिर आप जो है सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ेंगे। सूरज निकलने के बाद, चाहे आप ज़वाल से पहले पढ़ें या ज़वाल के बाद, हर हालत में ये नमाज आपकी क़ज़ा नमाज है। इसलिए क़ज़ा नमाज की नियत करिएगा। वो कैसे? दिल में इरादा करिएगा मैं क़ज़ा नमाज पढ़ रहा हूँ जो आज फजर की नमाज छूटी थी, बस यही है दिल का इरादा, दिल में यही नियत है, यही काफ़ी है आपके लिए। तो ये जो है सुन्नत के बारे में मैंने तफसील कर दी। अब उसके बाद ज़रा बात समझिए। नियत कैसे करेंगे? सुन्नत नमाज में नियत करेंगे कि मैं सुन्नत नमाज पढ़ रहा हूँ। नियत करेंगे क्या? ज़बान से कहना, नियत करना एक अलग चीज़ है, नियत कहना एक अलग चीज़ है। कहना ज़रूरी नहीं, करना ज़रूरी है नियत। वो कैसे? मैं दिल में इरादा करेंगे, दिल में सोचेंगे कि मैं सुन्नत नमाज पढ़ रहा हूँ, बस यही है नियत। ज़बान से अदा करना ये नियत के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो दिल में सोचेंगे कि मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हूँ,
دل میں سوچ لیں گے، وہی ہو گئی آپ کی نیت. اب آپ نماز شروع کریں گے. اب ذرا سمجھیے، کیونکہ دو رکعت ہے فجر کی، فجر کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو اللہ اکبر کہہ کے دونوں کا طریقہ ایک ہے، صرف نیت میں فرق ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے. فجر کی نماز کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ اس طرح ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں گے، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے. دونوں کا طریقہ بھی بتاؤں گا مکمل تفصیل کے ساتھ، لیکن ذرا اس میں اور تفصیل ہے، میں اس کو چھوڑوں گا کچھ باتیں، کیونکہ عورتیں مرد کی نماز میں جو فرق ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. اب جو ہے ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے. ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے. سب سے پہلے ثنا صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے، دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے. یہ تعوذ بھی صرف پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے. اب اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اب آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہیں گے جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد کوئی سورہ وغیرہ پڑھیں گے. اس کے بعد رکوع کو جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، اچھی طرح سے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ سجدے کو جائیں گے. رکوع میں جو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. مکمل کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ جو ہے ربنا لک الحمد کہیں گے. پھر اس کے بعد سجدے کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، ایک سجدہ کریں گے، وہاں پر بھی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں. تو ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں گے. اب بیٹھنے کے بعد جو ہے آپ اچھی طرح سے بیٹھ جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے. دوسرے سجدے کے سیدھے کرنے کے بعد دوسرا سجدہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی. یہ ہر ایک سنت نماز فرض نماز کے بارے میں دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے. اور یہ بتا رہا ہوں کس کے بارے میں؟ فجر کی نماز کے بارے میں. اس کے علاوہ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو ثنا بھی نہیں ہے پڑھنا، اور آپ کو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنا ہے. اب شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آمین کہیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورہ وغیرہ ملائیں گے اور رکوع کریں گے، سجدہ وغیرہ کر کے بیٹھ کر دوسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے. اتحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے. اس طرح کر کے آپ کی فجر کی نماز مکمل ہو جائے گی. یہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.